बेटा आज हमने 3.5 स्टार्ट करनी है। 3.5 एक्सरसाइज बेटा सेम लाइक जैसे बेटा हमने 3.2 की है, 3.3 की है, तो 3.5 भी बिल्कुल उसी तरह से एक्सरसाइज है। ठीक है। पिछले लेक्चर में बेटा हमने 3.4 कंप्लीट की है, वो टोटली डिफरेंट थी। हाँ जी। अब 3.5 और 3.2 और 3.3 सेम उसी तरह से है जैसे 3.5 है। ठीक है। अब 3.5 के बेटा ये एक्सरसाइज है, इसमें क्या टर्म्स इस्तेमाल होनी है या कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं बेटा, वो बेस के लेक्चर में सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें बेटा दो तरह के अल्फाज यूज होंगे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ठीक है, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। ये दो टर्म्स है बेटा, ये दो टर्म्स हमने 3.2 3.3 में की हुई है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक वैल्यू बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिहाज से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिहाज से हमने 6 क्वेश्चन किए हुए पीछे। 3.5 में उसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक ही सवाल में डाल दिए हैं और हमने एक ही सवाल में दोनों को हल करना है। ठीक है। ठीक है। तो लिहाजा इसके अंदर कोई भी मुश्किल चीज नहीं है या कोई नई चीज नहीं है जो कि बेटा हमें पता ना हो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी हमें पता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का भी पता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं यहां पर लिखता हूं, वो कहता है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन है z के और x इनवर्सली प्रोपोर्शन है y के। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं इकट्ठा करके लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं z ओवर y। ठीक हो गया ना। अब इसका मतलब ये है कि x जो है वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके। और यही इसका बेस का लेक्चर है और इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन हमारे बेटा बेस करते हैं और उसी तरह से हमने सोल्व करने जैसे पहले सवाल किए थे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के ऊपर ही आपने फोकस करना है। स्टेटमेंट से इतना पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन ठीक होगा। जहां पर क्वेश्चन आपने गलत पढ़ लिया तो स्टेटमेंट ही गलत बनेगी, क्वेश्चन भी गलत होगा। बेटा क्या कहता है, कहता है इफ s वेरीज डायरेक्टली, अगर s जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है u के एंड इनवर्सली वेरीज एट v। ठीक है। तो हमें देखने से पता लग रहा है कि s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के एंड s इज इक्वल टू 7 u3 when u is equal to 3 and v is equal to 2। ठीक है। यानी ये जो पहली वैल्यूज होती हैं बेटा ये इक्वेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। जब इक्वेशन बन जाती है तो उसके बाद का काम ये वाला होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ s when u and v is equal to 6 and 12 रिस्पेक्टिवली। ओके बेटा। अब उसी तरह से सवाल सोल्व करने हैं, इसको पढ़ के बेटा हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहले क्या कह रहा है, इफ s वेरीज डायरेक्टली एज u। तो बेटा जी 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। वो कहता है इफ s वेरीज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली वेरी हो गया u स्क्वायर के, ठीक है, एंड इनवर्सली एज v, और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, v के है। ठीक है। ठीक है। और वैल्यूज क्या गिवन है बेटा, वो कहता है s इज इक्वल टू बेटा 7 है व्हेन, जबकि u की वैल्यू बेटा मेरे पास 3 है और v की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक हो गया ना। अब इसके मुताबिक बेटा सवाल को सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले वही काम करना है बेटा, इसकी हमने बनानी इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनती है बेटा, s डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म किया तो u स्क्वायर ओवर v बन गया। ठीक है। ठीक है बेटा। अब s की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बेटा s की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की 7 पुट की, बराबर आ गया k, u की जगह बेटा 3 का स्क्वायर आ गया और v की वैल्यू आ गई 2। बेटा ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उधर आगे क्या हो जाएगी, 7 इंटू 2 आ गया, बराबर है k, 3 का स्क्वायर होता है 9। ऐसा ही है। 7 दूनी 14, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, बराबर आ गया k। तो बेटा k की वैल्यू मैंने निकाल ली 14/9। ठीक हो गया। अब ये जो k की वैल्यू निकली है इसको अगेन जाकर मैं यहाँ पर पुट नहीं कर सकता। कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखो बेटा एस ऐसे आ गया, जी। के की जगह पे बेटा 14/9 आ गया, क्योंकि ये किसी जी। टेबल पे करते नहीं है। तो यू स्क्वायर ओवर वी बन गया, ये मेरी क्वेश्चन नंबर बन गई जी। 1 या ए कुछ भी कह लो। जी समझ आ गई। जब क्वेश्चन बेटा मेरी बन गई तो मैं उसकी रिक्वायरमेंट कर लेता हूँ। वो क्या कहता है, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। एस फाइंड करना जब यू 6 और वी की वैल्यू 10 हो। जी तो बेटा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, दूसरी रिक्वायरमेंट वो कहता है कि एस की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10। ऐसे ही है बेटा। जी। अब जो पीछे मैंने क्वेश्चन बनाई है अपनी, वो क्या क्वेश्चन है, 14/9 जी u स्क्वायर ओवर v। V। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और आंसर बेटा निकल आएगा जी। 14/9 u की जगह बेटा 6 का स्क्वायर हो गया, v की जगह बेटा 10 आ गया। जी। अब आप देखो 14/9 6 is that इनटू 36 ओवर 10 आ गया। जी 9 1 जा 9, 9 4 जा 9 for the 36 समझ आ गई। और मजीद काट लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 जी और 14 2 जा 28 जी। ओवर 5। ये बेटा मैंने एस का आंसर निकाल लिया और ये मैंने वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। जी। तो आपने देखा इसमें क्या मुश्किल है। कुछ भी नहीं तो पहले जो चीज आपने पहले 1 by 1 की थी, जी। अब दोनों इकट्ठी कर दी, तो ये बेटा हमारा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जी। ओके बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3.5 का क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 2 आ गया। क्वेश्चन 2 है जी। क्या कहता है क्वेश्चन में बेटा, कहता है इफ डब्ल्यू वेरीज ज्वाइंटली। अब ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इन्हीं के ऊपर आपने गौर करना है। जी यहीं से पता लगेगा ये डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्स किसके प्रोपोर्शन है। इफ डब्ल्यू वेरीज ज्वाइंटली, वो कहता है अगर डब्ल्यू वेरी करता है, ज्वाइंटली का मतलब होता है इकट्ठे। जी किसके इकट्ठे, एक्स और वाई स्क्वायर के ठीक है। एंड जी के। वो कहता है डब्ल्यू वेरी करता है ज्वाइंटली, इकट्ठे एक्स वाई स्क्वायर जी के ठीक है। एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 10। ठीक है। जी यहां से क्वेश्चन बन के निकलेगी। फाइंड क्या करना है, फाइंड डब्ल्यू व्हेन x is equal to 4, जी। y is equal to 7 and z is equal to 3। जी। ओके बेटा, तो अब इसको सोल्व करते हैं। लेट्स ठीक है बेटा। जी अब क्वेश्चन लिखते हैं जी। उसने कहा कि w जो है बेटा ये वेरी करता है। वेरी का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ज्वाइंटली। ज्वाइंटली का मतलब होता है एक्स वाई स्क्वायर जेड के। ठीक है। जी इकट्ठा ही कह दिया उसने। और उसने कहा कि w जो है इसकी वैल्यू बेटा 5 है, x की वैल्यू 2 है, जी ठीक है, y की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 3 है और z की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 10 है। और सेकंड स्टेप में बेटा हमने करना क्या है, W फाइंड करना है। फाइंड हमने करना है जी बेटा क्या, w ये फाइंड करना है। जबकि X is equal to 4 x इज इक्वल टू 4 होगा, जी y इज इक्वल टू 7 होगा और z इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है। ठीक है जी। बेटा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर आ गया कि w डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स वाई स्क्वायर और जी, जी के। ठीक है। ओके, w बराबर है K के एक्स वाई स्क्वायर जी के आ गया। जी राइट बेटा। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं कि w इज इक्वल टू 5 है, 5 बराबर बेटा k वैसे आ गया, जी। x की वैल्यू आ गई 2 और वाई स्क्वायर की जगह जी 3 का का स्क्वायर, स्क्वायर हो जी। गया और z की वैल्यू बेटा आ गई 10। 10 ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू k इंटू 2 9 9 और इंटू 10। ठीक है, जी। तो 5 इज इक्वल टू k, इनको बेटा आपस में मल्टीप्लाई किया, 10 9 जा 90, जी 92 जा 92 जा 180 बेटा 180। ठीक है। ठीक है, मुझे k की वैल्यू चाहिए 180, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जी। तो 180 बाय 5 ये k की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर ली। ठीक। ऐसे ही है बेटा। जी। अब ये k की वैल्यू फाइंड की है, इसको जाकर मैंने अपनी इस या इस Right. क्वेश्चन में जाके मैंने Put करनी पुट कर है। देना। ठीक है, जी। तो बेटा यहाँ पर जाके w बराबर है k की जगह बेटा 180 बाय 5 आ गया और x y स्क्वायर z ऐसे आ गया। ठीक है। जी। ये बन गई क्वेश्चन नंबर a। अब यहाँ पर मैंने w फाइंड करना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक ठीक है, जी। तो w फाइंड करना, तो ये ऐसे ही आ गया। ठीक है बेटा, ये वाली जी, ये रिक्वायरमेंट ठीक पूरी है। कर रहा हूँ मैं, ये वाली। दूसरी और 180 बाय 5 बेटा ये आ गया, जी। x उसने खुद ही दिया हुआ है 4 है, ये वाला ये आ गया। 7 y की जगह 7 का स्क्वायर कर देते हैं बेटा, z की जी। जगह 3 आ गया। राइट, हाँ जी 180 बाय बेटा 5 आ गया इंटू 4 इंटू 49 इंटू 3। जी अब इनको बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 180 बाय 5 इंटू 588 588, इसको मल्टीप्लाई कर दो 180 के साथ और डिवाइड कर दो बेटा 5 के साथ।
21168 5 से डिवाइड किया हाँ जी बेटा, मैथ्स का रूल पढ़ा आपने? हाँ जी पहले क्या आता है? डिवाइड तो आपने किया डिवाइड पहले? अच्छा बेटा, इसमें एक चीज़ है कि 180/5 आ गया। अब आपने देखना है कि ये 180 जो है ये 5 की टेबल पे जाता है कि नहीं। तो बेटा इसको 5 पे डिवाइड किया तो आ गया 36। ठीक ठीक है, कितना आ गया? 36 आ गया। ओके, ये अब ये जो वैल्यू 180/5 लिखा हुआ है इसका मतलब 36 ही है। जी ठीक है, हाँ जी अब इसको इस तरह डिवाइड करेंगे बेटा, 36 आएगा। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? W वेरीज ज्वाइंटली x y स्क्वायर z के W इज इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 2 दी हुई है, y 3 है और z इज इक्वल टू 10 आ गया। फाइंड बेटा हमने क्या करना है? फाइंड करना जी, फाइंड W फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 3। ओके बेटा, जी ये वैल्यू गिवन है बेटा। इसकी क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ गई हमारे पास कि W जो है बेटा ये वेरी कर रहा है x ज्वाइंटली एक्स वाई स्क्वायर जी के। ओके बेटा, और वैल्यूज बेटा हमारे पास क्या गिवन है? W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू बेटा उसने 5 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ y है, इज इक्वल टू 3 एंड z y 3 है और z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। W हमने फाइंड करना है दूसरी रिक्वायरमेंट आ गई बेटा, W हमने इसी सवाल के अंदर फाइंड करना है, और जबकि x हमारे पास 4 है, y 7 और z की 3। और z की बेटा हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, सोल्व करते हैं बेटा जी। सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखते हैं जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। तो ये इक्वेशन आ गई बेटा, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स वाई स्क्वायर z आ गया। अब ये मेरे पास एक स्टेटमेंट बन गई, इसी से k निकलेगा, इसी में से इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। बेटा w की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 है, k बेटा ऐसे आ गया, x की जगह 2 आ गया, y में 3 का स्क्वायर है और z की जगह आ गया बेटा 10 आ गया। ओके जी बेटा, k की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 ऐसे आ गया, 3 का स्क्वायर 9 है, यहाँ पर आ गया 10 आ गया। जी अब 5 इज इक्वल टू k इंटू 10 9 90 92 180 आ गया बेटा। जी। मुझे k की वैल्यू चाहिए, 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर बेटा ये दोनों एक टेबल पे जा रहे हैं, 5 और k की वैल्यू बेटा आ गई 1/36 आ गई। ठीक है बेटा, अब इस वैल्यू को अगेन जाकर हमने इसकी अपनी स्टेटमेंट में पुट करना है। पुट करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आएगी जिससे हम फर्दर वैल्यूज को फाइंड आउट करना कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू 1/36 आ गया बेटा, x y स्क्वायर z आ गया। ये क्वेश्चन बन गई बेटा A। समझ आ गई बेटा? तो यही वाली वैल्यूज जो है इसमें वैल्यू पुट की और ये नीचे हमने क्वेश्चन बना ली। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये कहता है कि हमने W बेटा फाइंड करना है, जबकि x 4 होगा, y 7 होगा, z की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। राइट, अब W फाइंड करना है तो जो चीज फाइंड करनी है वो वैसे पड़ी हुई है, 1/36 आ गया बेटा, x की जगह पे 4 आ गया, y की जगह पे 7 का स्क्वायर आ गया और c की जगह पे आ गया 3। राइट, हाँ जी। अब बेटा 1/36 है, यहाँ पर 4 इंटू 49/3 आ गया। राइट जी। अब बेटा जो वैल्यू कटती है उसको हम काट देते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, जी 4 1 4, 4 3 12। ठीक है। तो बेटा पीछे हमारे पास वैल्यू बच के आई 49/3। ठीक है। अब ये 49/3 किसी टेबल पे नहीं जाती, लिहाजा W की वैल्यू बेटा हमने निकाली 49/3 और ये बेटा हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई? तो काम वही है जो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया, पहले क्वेश्चन बनानी है, क्वेश्चन जब बेटा हमारे पास बन जाएगी तो उसमें हम वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके बेटा, यही आंसर है इसका। हाँ जी। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। एक्सरसाइज बेटा हमारी है 3.5 है। तो आप लोगों ने देखा छोटी सी गलती हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपने बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा जी 3 आ गया। 3 में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है इफ y वेरीज डायरेक्टली, y जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है x क्यूब के एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर के एंड t, z स्क्वायर एंड t। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? z स्क्वायर t इकट्ठा ही इनके इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एंड y इज इक्वल टू 16, y 16 के बराबर होगा when x is equal to 4, z is equal to 2 and t is equal to 3 आ गया। फिर अगली बात वो कहता है क्वेश्चन बनने के बाद आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x 2 के, z 3 के और t 4 के बराबर होगा।
ठीक हो गया बेटा? हाँ जी। स्टेटमेंट बनाते हैं इसकी। वो कहता है कि y जो है डायरेक्ट ये डायरेक्टली वेरी करता है बेटा एक्स क्यूब के और इनवर्सली जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड स्केयर एंड टी के। जी ऐसे बनती है इसकी स्टेटमेंट पूरी, राइट? अब इसमें वैल्यूज क्या गिवन है बेटा? हमें y इज इक्वल टू 16 दिया हुआ उसने, x इज इक्वल टू 4 एंड z 2 4 आ गया, और z जो है बेटा 2 2 के, t इज इक्वल और टू t इज इक्वल टू बराबर आ गया 3 के। जी। ठीक है? और फाइंड करना है हमने दूसरी रिक्वायरमेंट में बेटा हमने y को क्या करना है? फाइंड करना है, व्हेन जबकि x इज इक्वल टू 2 z की 3 t इज इक्वल टू 4 t इज इक्वल टू होगा 4 के। जी। ओके बेटा, क्वेश्चन सोल्व करते हैं जी। स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, आप आगे सवाल सारे आपको आते हैं। जी। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसने कहा कि x क्यूब के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल z स्क्वायर एंड t के है। ठीक है। ओके, अब y बेटा कि x डायरेक्टली क्यूब- प्रोपोर्शन का साइन खत्म जी। किया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, और x क्यूब ओवर c स्क्वायर इनटू t, ये हमारी एक स्टेटमेंट बन बन गई, गई। जहां से हमने बाकी सवालों को भी सोल्व करना है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है इसको पुट करते हैं। y की जगह पे बेटा 16 आ गया, k की वैल्यू ऐसे आ गई, x की जगह पे बेटा 4 का क्यूब आ गया, और नीचे वैल्यू हमारे पास आ गई 2 का स्क्वायर है बेटा z की जगह जी। और पे, three। ये वाला, और t इसके साथ बेटा क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 16 बराबर है बेटा k, 4 का क्यूब बेटा कर लेते हैं, 4 for the 16 4 का क्यूब किया तो आ गया 64 आ गया बेटा, ये आ गया, नीचे आ गया 4 इंटू 3। जी तो इसी के आगे बेटा स्टेप कर लेते हैं कि k 64 ऊपर आ गया 12 जी और नीचे 4 3 आ गया 12। ठीक है, अब 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर आए क्या हो जाएगा? Multiply। मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 इंटू 12 आ गया, बराबर आ गया k 64 इंटू 64 आ गया। ठीक है, जी तो बेटा यहाँ पर 16 को ज़रब किया हमने 12 के साथ, तो One- बेटा वैल्यू बन गई 192 जी इज इक्वल टू k किसके बराबर आ गया? 64 ठीक के। है। अब मुझे k की वैल्यू चाहिए 64, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, यहाँ पर आके डिवाइड डिवाइड हो गया, जी डिवाइड बराबर आ गया k। तो 192 बेटा डिवाइड करेंगे जी 64 के साथ, तो ये वैल्यू बन गई k की आ गई 3। जी। ठीक हो गया, समझ आ गई बेटा? हाँ जी। अब k की वैल्यू 3 निकल के आई है, तो अगेन हमने जाकर यहाँ पर इसकी वैल्यू को Put पुट कर कर देना। देना है। तो बेटा यहाँ पर जाके हम अगेन जो है 3 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, जिसमें बेटा हमारी वैल्यू बन जाएगी 3 आ गया, x की क्यूब आ गई ओवर z स्क्वायर इंटू टी आ गया। ठीक है। समझ आ जी। गई? तो ये बेटा हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर जी। ए। ओके, हाँ जी। अब ये क्वेश्चन निकल के आ गई, तो अब जो रिक्वायरमेंट है बेटा ये वाली कि हमने y फाइंड करना है, x ये है, z ये है, t ये है, तो उसकी वैल्यू को बेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे जी, रिक्वायरमेंट अब लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर पहले कि y हमने फाइंड करना है, जबकि x बराबर 2 के है, z बराबर 3 के है, और t इज इक्वल टू 4 और t बराबर है 4 के। समझ आ हाँ गई? जी अब y फाइंड करना, तो y इधर ही पड़ा है अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक, 3 ये आ गया, x की जगह पे बेटा 2 आ गया, इसकी क्यूब पुट कर ली, ओवर z की वैल्यू 3 है, इसका स्केयर कर लिया बेटा, डॉट t की जगह पे 4 ऐसे का ऐसे ही आ गया। ठीक है, हाँ जी। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा, 3 इंटू 2 4 4 दूनी 8 आ गया, और 9 इंटू 4 आ गया। ठीक हो गया बेटा? जी। अब जो वैल्यू करती है उसको काट देते हैं, ताकि सिंपली तौर पर हम आंसर निकाल सके। 3 1 3 3 3 9, ठीक है 4 1 4 2 8। ठीक है, तो इसकी y की वैल्यू आ गई बेटा 2/3, ठीक है। और ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये बेटा मेरा आंसर आ आंसर गया, आ गया। और जिसमें y की वैल्यू हमने फाइंड आउट हाँ कर ली। जी। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम लाइक 3.2 से, जहाँ पे हमने डायरेक्टली यूनिवर्सल प्रोपोर्शन के सवाल सोल्व किए हैं, अब उसने इकट्ठे ही क्या दिया हमें। जी। तो पेपर में मोस्टली इसी में से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर एग्जामिनर एक ही टाइम पे बच्चे का डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को चेक करते हैं चेक कर लेता है। ठीक हो गया? नेक्स्ट आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 3.5 का जानने हो रही है। अच्छा बेटा नेक्स्ट आ गया जी, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं बेटा, क्या रिक्वायरमेंट है जी? 4 में वो कहता है इफ u वेरीज डायरेक्टली, u डायरेक्टली वेरी करता है किसके? x स्क्वायर के, एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब की, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन है। u की बेटा वैल्यू उसने दी हुई है 2 है, x की 8 है, y की 7 है, और z की 2 है। ठीक हो गया? फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन x y z की ये वैल्यू है। ठीक। ओके बेटा, स्टेटमेंट बनाते हैं इसकी। वो कहता है कि u जो है डायरेक्टली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके X है? x स्क्वायर के है, और इनवर्सली y z क्यूब y z क्यूब के प्रोडक्ट के इनवर्सली जी। प्रोपोर्शन है। ओके, अब इसकी वैल्यूज जो उसने गिवन है, दी हुई है, u की 2 u बेटा 2 दिया है, x की 8 y की 7 y बेटा 7 दिया है, z की 2
और z की बेटा हमें 2 दी हुई है। फाइंड Second- करना है हमने u फाइंड हमने बेटा u फाइंड करना है सेकंड रिक्वायरमेंट में, जबकि x is equal to 6, y is equal to 3 and z is equal to 2. z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ। ठीक है, ये वैल्यूज हैं बेटा, पहले इसकी वही इक्वेशन बनाएंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक हो गया। जी। अब u जो है इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का साइन आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी की क्यूब आ गई। जी। ऐसे ही है बेटा। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करते हैं जी इसमें। ठीक है। तो वैल्यू क्या गिवन है बेटा, u की 2 वैल्यू है, 2 आ गया u की जगह पे, k बेटा ऐसे आ गया, x की जगह पे 8 का स्क्वायर आ गया, y की जगह पे 7 आ गया और z की जगह पे 2 का क्यूब आ गया। ऐसे ही है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में k 64 k आ गया, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 7 इंटू 2 2 4 4 2 8 आ गया। ठीक है। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, अगर तो वैल्यू यहाँ पे काटनी है तो कटिंग कर दो बेटा, 8 1 8 8 आ गया। ठीक। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 डिवाइड हो रहा है, 7 उधर आगे क्या हो जाएगा बेटा, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया तो k आ गया जी 8 आ गया। जी। ठीक है बेटा। हाँ जी। ये 7 2 14 बराबर है k K की 8 आ गई। मुझे k की वैल्यू चाहिए बेटा, 14 के नीचे आके और 8 डिवाइड हो गया, ये k की वैल्यू बेटा मैंने फाइंड आउट कर ली। समझ आ गई। हाँ जी। अब जब k की वैल्यू आ गई है बेटा, k की वैल्यू अगेन मैंने जाकर अपनी इस इक्वेशन में पुट करनी है, ताकि मैं जो है इसको मजीद कर लेते हैं बेटा। ये 2 to the 4 8 ठीक है। 2 7 14। ठीक। ठीक है। हाँ तो जी। k की वैल्यू बन गई 7/4 आ गई। जी। हाँ गुड है। ठीक है। अब बेटा इसको उसमें पुट किया वैल्यूज को, तो क्वेश्चन बेटा पूरी लिख लेते हैं हम लोग अपनी। क्या क्वेश्चन बनती है, u इज इक्वल टू k की वैल्यू बेटा मेरे पास 7/4 है, 7x के 7/4 हाँ जी। और बाकी वैल्यू x स्क्वायर बेटा ये आ गई और y z क्यूब। y z की क्यूब ये आ गई। ठीक है। ये बेटा मेरी बन गई क्वेश्चन नंबर ए। ए। इसमें मैं आप कोई भी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फाइंड हमने क्या करना है, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है जो हमने नोट डाउन की थी, उसमें हमने क्या करना है, हमने U u find को करना फाइंड करना है। जी। ठीक है। जबकि x is equal to 6, x की वैल्यू 2 है, y की 3 और z की 2। x की वैल्यू 6 है, हाँ जी। y की 3 है और z की जो है बेटा 2 आ गई। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, ये वैल्यू लिखी थी और ये आ गया जी इसकी रिक्वायरमेंट, ये वाली हम कर ठीक है। ये आ गई। जी। ओके। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, u फाइंड करना तो u ऐसे आ गया बराबर 7/4 बेटा ऐसे आ गया हमारा। x की जगह पर 6 का करते हैं, स्केयर कर लेते हैं बेटा, जी। y की जगह पर नीचे 3 आ गया और z की जगह पर 2 का क्यूब आ गया। ऐसे ही है हाँ बेटा। जी। अब u बराबर किसके आ गया, 7/4। जी। इसको एक ही वैल्यू में ले जाते हैं, 36। ये बेटा 36 आ गया, यहाँ नीचे 3 आ 8, गया, यहाँ पर आ गया 8। ओके। जी। यहाँ पर बेटा 3 1 दा 3 3 2 दा 6। हाँ जी। जी। ठीक हो गया। 4 1 दा 4 4 3 दा 12। ठीक जी। है। ठीक है। 7 या 21 जी 21 21 बटा 8, ये बेटा हमने u की वैल्यू जी। फाइंड आउट की है ठीक है। और ये मजीद आगे बेटा सोल्व नहीं होती, तो ये इसका बेटा क्या आ गया, आंसर। आंसर आ गया। और आपने देखा कि हमने इजीली इसको Solve सॉल्व आउट कर लिया। तो क्वेश्चन 3.5 का बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4। 4 5 सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट बेटा लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। तो 3.5 का बेटा नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर बेटा हमने करना है जी 5 करना है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बेटा, कहता है इफ v वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट, v जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके x y क्यूब के हाँ जी। प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके z स्केयर के है। ऐसे ही है बेटा। हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, एंड v इज इक्वल टू 27, v 27 के बराबर है, व्हेन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 7। ठीक है। फाइंड हमने ये करना है। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाओ जी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वाई क्यूब के आ हाँ गया जी। और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, जी Z स्क्वायर square के। के। ठीक है। v बराबर है 27 के, x है 7 के, x 7 के है, y 6, y 6 है और z Z भी 7 7 आ गया। ठीक है। जी। दूसरी रिक्वायरमेंट हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड v करना है फाइंड करना है, v बेटा हमने फाइंड करना है, when x is equal to 6, जबकि x बराबर होगा y is equal to 2, y x इज इक्वल टू किसके होगा, 6 6 के, y बराबर होगा बेटा 2 के, z is equal to 3। z इज इक्वल टू होगा 3 के। ठीक है। जी। सोल्व करें जी इसको, तो इसके ऊपर वर्किंग करनी है, इसमें से k की वैल्यू बेटा हाँ फाइंड जी। आउट करें, तो v बराबर है k x y इंटू एक्स वाई क्यूब ओवर z का स्केयर। ओके। हाँ जी। अब इनकी वैल्यूज पुट करें,
27 आ गई v की जगह पे, जी। k बेटा ऐसे आ गया, x की जगह 7 आ गया, y की जगह पे 6 का क्यूब आ गया और नीचे z की जगह पे 7 का स्केयर आ गया। ठीक है। ठीक है बेटा, जी 27 आ गया बेटा। इसकी वैल्यूज को खोल लेते हैं। ये डॉट का साइन मल्टीप्लाई को शो करता है 6 और 6 का क्यूब होता है 216 आ गया। 2 ठीक है 1 6 216 आ गया इसका क्यूब और 749 आ गया। राइट बेटा, हाँ जी। 7 1 7 7 7 49। ठीक है। जी तो यहाँ पर बेटा 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k 216 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो आपके सिर्फ कंसेप्ट चेक करना चाह रहा है, आपको डिवाइड मल्टीप्लाई का पता है कि नहीं। जी। 27 को किया मल्टीप्लाई बेटा 189, ये 216 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा हो गया डिवाइड। जी तो हमारे पास k की वैल्यू हाँ। निकल के आएगी। इसको डिवाइड किया बेटा 189 को 216 के साथ, तो k बराबर है बेटा हमारा 7/8। हाँ जी। ये आ गया 7/8। ठीक है, जब k की वैल्यू आ गई बेटा, इसको हमने अगेन जाकर अपनी इस इक्वेशन में पुट करना है जी। ताकि मेरी ये इक्वेशन बने और उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकूं। तो ये जाके वहां पे पुट की तो ये वहां पर आ गया 7/8 आ गया बेटा। जी x y की क्यूब Z का और square। z का स्केयर आ गया। ठीक है, हाँ जी। अब हम चलते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ। रिक्वायरमेंट कहती है, ये लिखी हुई है बेटा, हमने v फाइंड करना है। जी। x 6 है, y 2 है, z 3 है। ठीक है। तो इसी की वैल्यूज बेटा यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। v फाइंड करना, तो v ऐसे आ गया 7/8 बेटा, k की वैल्यू आ गई और X x की जगह पे बेटा हमने डॉट लगाकर 6 पुट किया जी और y की जगह पे बेटा 2 का क्यूब कर दिया और नीचे z की जगह पे 3 का स्केयर आ गया। ठीक है बेटा, जी। अब इसी के आगे मैं स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पर कि 7/8 बेटा जी डॉट 6 डॉट 2 का क्यूब हो गया 8। 8 ठीक है। ठीक है, जी और नीचे आ गया 3 9। 3 9। अब आप जी। जो चीजें करते हैं वो काट देते हैं। 8 8 से कट गया। जी ठीक है, 3 2 6 3 3 9, जी 7 दूनी 14 बेटा, 14/3। ये हमने v की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर ली। ये बेटा हमारा आंसर भी निकल के आ गया। तो आप देखो कि इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं किया हमने, वही काम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही करते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है, वाइंड अप करते हैं। आज हमारी ये एक्सरसाइज भी बेटा कंप्लीट हो जाएगी। तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर आ गया 6 आ गया। 6 राइट, जी तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है जी, क्वेश्चन 6 आ गया, वो कहता है इफ w वेरीज इनवर्सली, w इनवर्सली प्रोपोर्शन है एज द क्यूब ऑफ u के क्यूब के। ठीक है। तो क्यूब का मतलब होता है 3 की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है। एंड w इज इक्वल टू 5, w 5 के बराबर है व्हेन u इज इक्वल टू 3 आ गया। फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। तो बेटा स्टेटमेंट बनाए इसकी कि वो कहता है कि w जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जी 1/u क्यूब। u क्यूब के। ठीक है, अब वैल्यूज क्या गिवन है, w इज इक्वल टू 5, 5 है, u इज इक्वल टू 3। 3 आ गया। w फाइंड करेंगे व्हेन u इज इक्वल टू 6, w बेटा हमने फाइंड करना है व्हेन When? u इज इक्वल टू 6। u इज इक्वल टू 6। ये तो छोटा सा सवाल है। ठीक है, जी अब सोल्व करें बेटा। इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट भी होता है पेपर में, बाद दफा इस तरह का भी दे रहता है। ठीक है, k/u क्यूब। k ओवर u क्यूब आ गया, इसके ऊपर हमने वर्किंग की। जी। राइट, अब w की वैल्यू बेटा 5 है, 5 आ गई, k ऐसे आ गया, 3 का क्यूब। 3 का आ गया बेटा, क्यूब आ गया। तो 5 इज इक्वल टू k ओवर 3 3 9 3 27 आ गया। 27 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जी तो k की वैल्यू आ गई 135। हाँ जी। ओके बेटा, जी जब k की वैल्यू आ गई, इसको बेटा आपने अगेन यहाँ पर जाके पुट कर देना ठीक है। ताकि हमारी इक्वेशन निकले, उसमें से वैल्यू निकाल लें। जी। तो w इज इक्वल टू 135 U बाई cube। u क्यूब आ गया। ओके, अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारे सवाल की, वो कहता है w फाइंड करना है, व्हेन u u इज इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, जी तो सेकंड रिक्वायरमेंट बेटा हम पूरी करने जा रहे हैं। w फाइंड करना है, w ऐसे आ गया 135 ओवर u की 6। जगह 6 का क्यूब आ गया। ठीक है। ठीक है बेटा, अगले स्टेप में क्या होगा, 135 बाई 6 का 216। बेटा क्यूब किया हमने, तो ये आ गया 216 के आ गया बेटा। जी। अब इसको डिवाइड करो जरा 135 को 216 के साथ, 5/8 तो बेटा वैल्यू आ गई 5/3। ओके, 5/8 5/8 ठीक है। डिवाइड किया तो बेटा वैल्यू आ गई 5/8 और यही मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो बेटा मैंने इसको सोल्व भी कर लिया। ठीक है। तो आपने देखा कि 5.3 में बेटा सेम क्वेश्चन वही जो पीछे किए हैं, जी। इसमें उसने डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन एक ही सवाल में दे हाँ दिया। जी। तो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा लाइक करता है कि मुझे 3 सवालों की जगह या 2 सवालों की जगह एक ही क्वेश्चन देना पड़े और बच्चे उसको अटेम्प्ट करके बता दें कि उनके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। ठीक हो गया, तो ये बेटा हमारी 3.5 भी कंप्लीट होगी। तो आप लोगों ने इसके नोट्स कंप्लीट कर देने ठीक हैं। है।